गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल मैनेजमेंट जो बीकॉम पार्ट थर्ड का पेपर है, उसका फोर्थ यूनिट हमारा कवर करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स। इस यूनिट में आप पढ़ेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार हम इस यूनिट में पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंस फंक्शन क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस एंड रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और आखिरी में हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल एंड इट्स सोर्सेज। इस वीडियो में अभी हम फाइनेंस फंक्शन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप यहां तक करेंगे, फिर आगे का हम आगे के वीडियो में देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पहले फाइनेंस फंक्शन क्या है। फाइनेंस फंक्शन अर्थात वित्त कार्य क्या है। देखिए, वित्त का कार्य जो है हर वक्त के अनुसार हर बार अलग अलग रूप में हमारे सामने आया। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास है दो अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच यानी परंपरागत विचारधारा और एक है हमारे सामने मॉडर्न अप्रोच। परंपरागत विचारधारा के अनुसार PFW पैश ने कहा, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस एज पर नीड इज कॉल्ड एज फाइनेंस फंक्शन। पैश के अनुसार आवश्यकता के अनुरूप वित्त की व्यवस्था करना ही वित्त का कार्य है। तो पैश क्या कहते हैं कि हम जो फाइनेंस का अरेंजमेंट करते हैं वही क्या है, वित्त का कार्य है। इस विचारधारा के अनुसार जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशंस निकल कर आए, जिन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं और साथ ही साथ जिन्हें इसकी लिमिटेशंस भी कहा जा सकता है, सीमाएं भी कहा जा सकता है। यह विचारधारा वन साइड अप्रोच है, एक पक्षीय विचारधारा है। यह केवल कोषों की प्राप्ति, फंड्स के अरेंजमेंट, प्रोक्यूरमेंट और उसके मैनेजमेंट पर ध्यान देती है। उसके उपयोग, वो कहाँ कहाँ उसे उपयोग किया जा सकता है, उस पार्ट को यहाँ फाइनेंस फंक्शन की ट्रेडिशनल अप्रोच में इंक्लूड नहीं किया गया। दूसरा, यह विचारधारा विनियोजकों के दृष्टिकोण से कोषों के विनियोग करने पर ध्यान देती है। यहाँ सिर्फ बात की गई है इन्वेस्टर्स के व्यू पॉइंट की, और इन्वेस्टर्स का व्यू पॉइंट है कि फंड्स को कहाँ विनियोग किया जाए। अतः यह विचारधारा वित्त संबंधी निर्णय करने वालों की अपेक्षा कोषों की आपूर्ति करने वालों के हितों को अधिक महत्व देती है। तीसरी, अरेंजमेंट ऑफ फंड ऑन स्पेशल ओकेजन, विशिष्ट अवसरों पर वित्तीय व्यवस्था। यह विचारधारा विशिष्ट स्पेशल ओकेजन जैसे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का मर्जर, इन सब के लिए पूंजी जुटाने की समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देती है। यानी केवल पैसा स्पेशल ओकेजन्स पर कैसे जुटाया जाए, फंड्स का कैसे अरेंजमेंट किया जाए, इसके ऊपर ही बल देती है। दैनिक वित्तीय समस्याओं पर यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। चौथा, मोर फोकस ऑन कॉर्पोरेट एंटरप्राइज, निगमीय उपक्रमों की समस्याओं पर अधिक ध्यान। यह विचारधारा निगमीय उपक्रम जैसे कंपनी या निगम की वित्तीय समस्याओं पर अधिक ध्यान देती है। सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप जैसे बिजनेसेस की यहाँ पर अवहेलना की गई है, उनके ऊपर यहाँ फोकस नहीं किया गया। और अंतिम, कार्यशील पूंजी की व्यवस्था की अपेक्षा,
यहाँ कार्यशील वर्किंग कैपिटल जो है उसकी व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच के अनुसार गुथमन एंड डॉगल ने कहा, in finance function we include activities related to planning of funds for business, procurement, control and also its management। अर्थात आप यहाँ अंतर देख सकते हैं, यहाँ फाइनेंस के प्रबंधन पर भी ध्यान दिया गया है। गुडमैन ने कहा कि वित्त कार्य में व्यवसाय में उपयोग किए जाने वाले कोषों का नियोजन करने, प्राप्त करने, नियंत्रण करने तथा उनका प्रशासन करने से संबंधित क्रियाएं सम्मिलित है। इसलिए ही इस विचारधारा को आधुनिक विचारधारा का नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पर कोषों के प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस और उसके स्कोप के बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? देखिए, ब्रैडले ने कहा, वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का वह क्षेत्र है जो पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग तथा पूंजी स्रोतों का सतर्कता पूर्वक चयन करने से संबंधित है, जिससे खर्च करने वाली इकाई अपने लक्ष्य की पूर्ति में आगे बढ़ सके। According to Bradley, financial management is that area of business management devoted to a judicious use of capital and a careful selection of sources of capital in order to enable a spending unit to move in the direction of reaching its goal। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो फाइनेंस फंड से जुड़ी हुई जो भी डिसीजन लिए जाते हैं जिससे कि एक इंडिविजुअल और एक संस्था के गोल को प्राप्त किया जा सके, एक इंडिविजुअल को मोटिवेट किया जा सके, उसका मनोबल बढ़ाया जा सके, वो उसके लिए एक मोटिव की जैसे काम करेगा, उसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। यहाँ देखा जाए तो वेस्टर्न एंड ब्रैगमैन के अनुसार financial management is an area of financial decision making, harmonizing individual motives and enterprise goal। जहाँ क्या किया जाता है, व्यक्ति विशेष के मोटिव को और एंटरप्राइज के गोल को एक समान एक जगह लाकर उसके ऊपर चर्चा की जाती है, उनका मैनेजमेंट किया जाता है, फाइनेंशियल डिसीजंस को यहाँ पर लिया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो देखिए सबसे पहले तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रबंधन का। ये मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैनेजमेंट जिसमें हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट के फंक्शनल एरियाज की, जहां हम मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन की बात करते हैं, उसी के अनुसार फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है प्रबंध का। ये एक कंटिन्यूअस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई संस्था पैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में 2 महीने तक सोचे और फिर उसके बारे में भूल जाए। अर्थात ये निरंतर सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। ये किसी विशेष समय या अवसर के अनुसार नहीं किया जाता कार्य, ये निरंतर चलता रहता है। साइंटिफिक एंड एनालिटिकल टास्क है, अर्थात वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक कार्य है। आधुनिक वित्त कार्य या वित्तीय प्रबंध एक वैज्ञानिक, साइंटिफिक और एनालिटिकल वर्क है। यह परंपरागत वित्त कार्य की भांति केवल डिस्क्रिप्टिव कार्य नहीं है, लेकिन साथ के साथ ही यहाँ पर सांख्यिकी विधियां विकसित कर ली गई है, जिससे कार्य को हम वैज्ञानिक रूप से कर सकते हैं, जहां हमें
किसी भी कार्य के होने का एक कारण पता होता है। किसी भी संस्था के वित्त का प्रबंध करना कला एवं विज्ञान दोनों है। हम प्रबंध के लिए भी कहते हैं कि प्रबंध करना भी, मैनेजमेंट करना भी आर्ट और साइंस दोनों है। उसी प्रकार से फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आर्ट और साइंस दोनों होता है। उसी की तर्ज पर कहा जाता है कि ये एक साइंटिफिक और एनालिटिकल कार्य है, जहां पर एनालिसिस किया जाता है। किसी भी तथ्य को यूं ही नहीं रखा जाता, उसका प्रॉपर एनालिसिस कर कर ही उसे प्रस्तुत किया जाता है। सेंट्रलाइज्ड फंक्शन, यह केंद्रीकृत कार्य है। देखिए, क्योंकि ये संस्था के लिए, किसी भी संस्था के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कार्य को केंद्रीकृत किया जाता है, सेंट्रलाइज रखा जाता है। अर्थात इसका जो नियोजन है, इससे रिलेटेड जो भी प्लानिंग है, वो व्यक्ति अपने एक जो मैनेजर्स होते हैं या ओनर्स होते हैं, वो अपने हाथों में रखते हैं। वो हर किसी को यह कार्य नहीं सौंप पाते। जैसे वित्तीय प्रबंध संपूर्ण उपक्रम के प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन तब भी ये एक सेंट्रलाइज्ड वर्क होता है। आधुनिक औद्योगिक उपक्रम में विपणन एवं उत्पादन कार्यों को हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन प्रबंध का कार्य को कभी भी डिसेंट्रलाइज नहीं किया जा सकता। यह परवेसिव फंक्शन है, अर्थात व्यापक। वित्तीय कार्य का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक एवं जटिल है, परवेसिव। इसमें वह सभी कार्य सम्मिलित हैं जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह के फंड्स के मैनेजमेंट को देखते हैं। यहाँ हम ये कार्य किसी एक स्तर से जुड़ा हुआ नहीं है, ये सभी स्तर पर समान रूप से लागू होता है, इसलिए इसका कार्य क्षेत्र विस्तृत होता है। अर्थात साथ ही साथ इसमें कोई एक कार्य सम्मिलित नहीं है। इसके अंतर्गत अकाउंट्स को मैनेज करना, बजटिंग करना, ऑडिटिंग करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, सभी चीजों को, सभी प्रकार के कार्यों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, वित्तीय प्रबंधक सभी विभागों के कार्यों में समन्वय करने में सहायता करता है। इसके थ्रू जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन, डेटा होता है, उसके आधार पर सभी कार्यों में समन्वय किया जाता है, सभी प्रकार के कार्यों में कोऑर्डिनेशन किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर एग्जीक्यूशन, निष्पादन का माप, वित्तीय परिणामों को ही निष्पादन की एग्जीक्यूशन प्रॉपर हुआ है या नहीं, ये अगर हमें भापना है, ये अगर हमें समझना है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है कि हमने जो सोचा वो एग्जीक्यूट हुआ या नहीं, या जो एग्जीक्यूट किया वो सही से हुआ या नहीं। ये परखने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक हमारे पास एक टूल की जैसे कार्य करता है, स्टैंडर्ड फॉर एग्जीक्यूशन। अंतिम पॉइंट है टूल फॉर डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही जो है वो डिसीजन, निर्णय कब, कहाँ, कैसे लिया जाएगा, वो एक टूल फॉर डिसीजन मेकिंग के समान कार्य करता है। अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? तो देखिए, पहला बिंदु है एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। संस्था को कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है और वो फंड्स कहाँ से आएंगे, इन सब बातों, इन सब पहलुओं पर हम विचार कर सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध मदद करता है ये एस्टिमेट करने में कि फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कितनी है। दूसरा, ये मदद करता है डिसाइडिंग, इसकी क्या उपयोगिता है, इंपॉर्टेंस है, ये डिसाइडिंग कैपिटल
कुशल अगर कुशल वित्तीय प्रबंधन करना है तो संस्था के लिए ये आवश्यक है कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करे। पूंजी संरचना से तात्पर्य पूंजी के विभिन्न स्रोतों तथा प्रतिभूतियों के अनुपात को निर्धारित करना है। कितना कैपिटल हमें रिक्वायर्ड है और वो कैपिटल में इक्विटी कैपिटल और जो हम कह सकते हैं जो डिफरेंट उसके सोर्सेज हैं कि वो पैसा कहाँ से आएगा, किस अनुपात में आएगा, हमारी जो विभिन्न प्रकार की पूंजी है, इक्विटी शेयर कैपिटल हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, चाहे डिबेंचर हो, चाहे लोन है, उनका क्या अनुपात रहेगा, ये अनुपात निर्धारित करने में मदद करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेलेक्टिंग अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, अब ये पैसा हमें कितना रखना है, यानी कि अनुपात क्या होगा ये कैपिटल स्ट्रक्चर में डिसाइड करेंगे, लेकिन ये पैसा हमें कहाँ से, कौन से स्रोतों से प्राप्त होगा जो कि मितव्ययपूर्ण हो, जो कि हमें इकोनॉमिक पड़े। कुशल वित्तीय प्रबंधन संस्था के लिए मितव्ययतापूर्ण तरीकों से वित्त प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर सोर्स सेलेक्ट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में फंड्स का, फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत सही है रहेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट खुद ये मदद करता है कि हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को सेलेक्ट कर सके। नेक्स्ट ये मदद करता है सेलेक्टिंग अ पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई भी संस्था अपने फंड्स को, अपने पैसों को, अपने मनी को कहाँ इन्वेस्ट करे, कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज बेटर रहेंगे, वो डिसाइड करने में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो एक अहम भूमिका निभाता है। कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए ये एक चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। संस्था व्यापार करती है, व्यापार करके मुनाफा कमाती है, उस मुनाफे को वापस से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती है, फिर उससे फिर व्यापार करती है, शेयर होल्डर्स को पैसा देती है डिविडेंड के फॉर्म में, फिर कुछ बचा हुआ सारा जो प्रॉफिट है उसे खर्च ना कर कर कुछ प्रॉफिट को बचाकर वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। और इसी प्रकार से क्या होता है, कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, पूंजी का निर्माण होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस पूंजी निर्माण में भूमिका निभाता है। मेंटेन्स लिक्विडिटी, लिक्विडिटी अर्थात तरलता। जब कोई भी व्यापार किया जाता है तो वहां पूंजी की तरलता भी जरूरी है, अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सारा पैसा ऐसी जगह पर लगा दिया है या ब्लॉक कर दिया है कि अगर आज हमें 10 दिन बाद पैसों की जरूरत हो तो हम उस पैसे को ना निकाल पाए। तो जरूरी क्या है कि हम उसकी लिक्विडिटी को मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक है, तरलता को मैनेज करना आवश्यक है, जिससे पैसे को सही तरीके से उपयोग में किया जा सके। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल जो है वो हमारा जुड़ा हुआ है कैपिटल स्ट्रक्चर से। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर सही है या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपने सही सेलेक्ट किए हैं तो कॉस्ट जो होगी, क्योंकि हमें कॉस्ट कहाँ आती है, जो लोन लिए होते हैं, जो हमने पूंजी ली होती है उस पर हमें कुछ पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वो जो लोन है या इन पे जो हमें पूंजी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है इंटरेस्ट के फॉर्म में, उसको कंट्रोल करने में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है। हेल्प्स इन प्राइसिंग, प्रोडक्ट, उत्पाद की कीमतें क्या रखी जाए वो निर्धारित करने में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि हमारे पास जितना फंड्स हैं, जितना पैसा है, जितना फाइनेंस है हमारे पास, उसी के अनुसार हम ये निर्धारित करेंगे कि एडवर्टाइजिंग कितनी करनी भी है या नहीं करनी, और ये हमें मदद करेगा प्राइसिंग के अंदर। कंट्रोल बाय ओनर्स, नेशन डेवलपमेंट, कंट्रोल बाय ओनर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर है, फंड्स का प्रॉपर मैनेजमेंट है तो ही ओनर्स, मालिक उसके ऊपर कंट्रोल रख पाएगा संस्था पे, और जो है देश का विकास होगा, क्योंकि ये एक चक्र है जो कहाँ लेकर जाता है, फाइनली देश के विकास की ओर
लेकर जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वित्त प्रबंध के कार्यों की, और ये जो वित्त प्रबंध के कार्य हैं यही इसका स्कोप या इसका फैलाव जिसे हम कहते हैं वो कहलाते हैं। देखिए पहले जो इसके कार्य हैं इन्हें हम मैनेजरियल फंक्शन कहते हैं, प्रबंधकीय कार्य। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो भी ये बिंदु गिवन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ये मैनेजमेंट के अहम कार्य हैं। और फाइनेंस में भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही कर रहे हैं, प्रबंध का, फाइनेंस का प्रबंध ही कर रहे हैं। इसलिए प्लानिंग करना, नियोजन करना, ऑर्गेनाइजिंग करना और डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, अलग अलग विभागों का कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, अदर कार वर्क को कंट्रोल करना, डायरेक्शन, हर डिपार्टमेंट को डायरेक्शन देना, किसको कब कैसा कार्य करना चाहिए, जो समान प्रकार की एक्टिविटीज हैं उनको साथ में लेकर आना, अर्थात ऑर्गेनाइजिंग करना, ये सभी कार्य किए जाते हैं। अर्थात प्रबंध में जो मुख्य कार्य हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, वो सभी कार्य फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी किए जाएंगे। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे इसके ऑपरेटिव फंक्शंस की। ऑपरेटिव फंक्शंस में आते हैं हमारे प्रोक्यूरिंग फंड्स, पैसों को, फंड्स को प्रोक्योर करना, अरेंज करना, कहाँ से हम फंड्स को लेकर आएंगे, प्रोक्योरमेंट कहलाता है। कि वो पैसा, अर्थात इसमें हम बात करेंगे कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होंगे, हम फंड्स को कैसे अरेंज करेंगे, अलोकेटिंग फंड्स, फिर उन फंड्स को किस विभाग को किस अनुपात में कितना फंड देना है ये निर्धारित करना कहलाता है अलोकेटिंग फंड्स। रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ फंड्स एंड लिक्विडिटी, ये ध्यान में रखना, इस बात का प्रबंध करना कि जो फंड्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में बने रहे, उनका फ्लो बना रहे और साथ में तरलता भी बनी रहे, लिक्विडिटी भी मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि जब हमें फंड्स की आवश्यकता पड़ती है तो हमारे पास फंड्स उपलब्ध ही नहीं हो पाते हैं। ये भी कार्य है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। मैनेजिंग असेट, जो भी असेट संस्था ने खरीदी है उन असेट्स को प्रॉपरली मैनेज करना, उन पे अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना, उनसे रिलेटेड कोई फंड क्रिएट करना है तो वो फंड क्रिएट करना, कितनी असेट चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए, किस कीमत की चाहिए, ये सब चीजें निर्धारित करना भी कार्य होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, अकाउंट्स यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, फंड फ्लो, कैश फ्लो, ये सारी चीजें, अकाउंट्स मेंटेन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करना, ये भी काम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। एप्रोप्रिएटिंग प्रॉफिट्स, जो मुनाफा हुआ है उसे विभाजित करना, उसे डिवाइड करना, किसको कितना मुनाफा दिया जाएगा, क्या सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा या उसे प्लस बैक किया जाएगा, बिजनेस में वापस से लगाया जाएगा। डिविडेंड डिसीजन, कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना भी है या नहीं, किस किस आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इस साल मतलब अगर बीच में भी कोई डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो ये सारे निर्णय फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करना, संस्था की जो वर्किंग है उससे जुड़ी हुई जो भी कागजी कार्यवाही है या कानूनी कार्यवाही है, फॉर्मेलिटीज हैं, उन्हें पूरा करना, और साथ के साथ रिपोर्ट प्रिपेयर करना, पूरी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना भी यहाँ संस्था का, यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही कार्य होता है। सो थैंक यू गर्ल्स, ये हमने आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक्स पढ़े। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।